हाँ जी मित्रों, नमस्कार। देखिए, आपका म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी एसआईपी कितना सेफ है, आइए यहाँ पे हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो डेटा लिया है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिया है, जो इक्विटी बेस स्मॉल कैप है, जो वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। यहाँ पे हमने इस एनालिटिकल डेटा को इसलिए लिया है कि आप इसके माध्यम से, आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड चल रहा है या आप करने वाले हो, तो आप उसकी कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना सेफ़ है, एसआईपी करना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। क्योंकि आप यहाँ पे आज के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने आने वाले कल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर होते हैं ना, वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं करते हैं। वो क्या है, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में जब आपका 30 साल आने वाला है, तो आपको कितना पैसा देने वाला है, कितना आपका एसआईपी सेफ है, ये सब जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, बाद में चल के आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड कितना सेफ है ना, वो और कितना रिटर्न देता है। तो जो सारा खेल इसमें होता है ना म्यूचुअल फंड में, वो होता है एनएवी का। एनएवी क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू होती है। मतलब अगर आप अपने एसआईपी में 5,000 रुपये मंथली एसआईपी कर रहे हो, तो आपको उस करंट भाव के एनएवी के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है ना, उतना एनएवी आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है, वो सारा खेल एनएवी का ही है। अगर आपने एनएवी का कंसेप्ट समझ गया ना, तो म्यूचुअल फंड पे आप जीत जाओगे, आपको कोई हराने वाला ही नहीं है। तो कम कम प्राइस पे ज़्यादा एनएवी आप एक्युमुलेट करें, और प्राइस अगर ज़्यादा चल रही है तो आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम एनएवी मिलेगी। तो कम एनएवी पे रिटर्न कम मिलेगा, और ज़्यादा एनएवी पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही यही है कि जितना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में एनएवी होगी, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो इसलिए जब भी मार्केट में गिरावट आए ना, आप लमसम अपने एसआईपी में डालते रहिए। लमसम का मतलब ये होता है, जो आपकी एसआईपी रेगुलर चल रही है उसको चलने दीजिए, लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आ रही है, आप उसमें लमसम डालते रहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, देखिए वो है क्या? वो CAGR है। यानी CAGR जो है, वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये म्यूचुअल फंड जो है, आप ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है कि जो इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ईयर दर ईयर वो कितना रिटर्न बना के दे रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो CAGR रिटर्न होता है ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल वो 5% दे दिया, अगले साल 72 दे दिया, ऐसा नहीं है। जो CAGR है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी चीज़ की आप परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हो, तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, वो म्यूचुअल फंड आपको कितना कंसिस्टेंट रिटर्न ईयर दर ईयर दे रहा है। इसके बेस पे ही आप इवैल्यूएट कर पाओगे, हाँ नहीं, ये म्यूचुअल फंड में हमको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे डेटा आप देखिए ना, तो 5 साल का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो 5 साल की बात करते हैं हम, तो 31% का CAGR रिटर्न है, जो एक अच्छा CAGR रिटर्न बोला जाएगा। 4 साल की बात करते हैं तो 35% है। वहीं पे 3 साल की बात करते हैं तो 25% ऑलमोस्ट है। वही 2 साल की बात करते हैं तो 30% है। 1 साल में ये 41 से 42% का रिटर्न दिया है। तो ये जो CAGR रिटर्न है ना, इसका अगर आप क्यूमुलेटिव आप देखोगे ईयर टू ईयर, जो इसका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है, 30% CAGR रिटर्न ग्रोथ बेस्ट है। आपको कहाँ मिलने वाला है? आप अगर SIP भी करते हो, या FD करते हो, या PPF में डालते हो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो, आपको 7 से 8% का ही रिटर्न देने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो आपको दर ईयर जो आपको वो 30% का रिटर्न मिल रहा है, जो एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप FD भूल जाओगे। अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया ना, तो आप FD भूल जाओगे करना। ये देखिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो है, आप इसमें आप एग्जिट लोड देखिए और एक्सपेंस रेशियो देखिए। देखिए, एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। एग्जिट लोड उतना नहीं प्ले करता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा सेलेक्ट करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। एक्सपेंस रेशियो ये आपके पॉकेट से ही जाने वाला है, इसको कोई और देने वाला नहीं है।
ये क्या है, जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है आपके एसआईपी को वो मैनेज करता है, उसके लिए आपसे वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में कुछ मनी चार्ज करता है। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का 0.63% है। ये हर साल लगता है। आप 10 साल 20 साल 30 साल के लिए कितना भी करो, ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको हर साल देना ही पड़ेगा। एग्जिट लोड वो होता है 1%, यानी जिस साल आप मार्केट से इससे आप निकलोगे या इसका जो टाइम पीरियड होता है कि इतने महीने के अंदर आप निकलोगे, तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है। उसके अंदर आप निकले तो आपको उतना % का रिटर्न देना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट आपका कट जाएगा उतना, आपको एग्जिट लोड उसमें 1% का है यहाँ पे। दूसरा, इस शेयर का जो है आप देखिए जो आपका एसआईपी कितना सेफ है ना, इस ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये एसआईपी जो है इसको समझिए, अगर ये ग्राफ आप समझ गए तो आप एसआईपी को आप जीत जाओगे, म्यूचुअल फंड को जीत जाओगे। ये जो शेयर शुरू हुआ है म्यूचुअल फंड 2013 में स्टार्ट हुआ, तब उसकी एनएवी वैल्यू जो ये एनएफओ आया होगा, एनएफओ में ये जो है 12 रुपये 87 पैसे पे लॉन्च हुआ था। अब ये देखिए सारा खेल एनएवी का है, मैंने बोला ना एनएवी का खेल है। जिन्होंने 2013 में 12 रुपये के आसपास एनएवी एक्यूमुलेट करके रखी है, उनको तो आज सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, एसआईपी के माध्यम से कर रहे हो, तो आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि इकट्ठा हम इसमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए डाल देंगे, नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आप भाई मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो। इतने पैसे कहाँ होते हैं, सैलरीड पर्सन हो, 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपया कमाने वाले हो, तो आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कहाँ से इन्वेस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करो, एक सिंपल वे फाइनेंशियल प्लानिंग करो कि आपको हर महीने 5,000 रुपया डालना है, और जब भी मार्केट में तेज़ गिरावट आए आपको लमसम 10,000 5,000 20,000 रुपया, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। आप देखिए समझाता हूँ मैं आपको, आपका म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। देखिए ये 2013 से ऐसा नहीं लगातार आपको पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे निगेटिव रिटर्न भी आया। देखिए इस ग्राफ को समझिए, यहाँ से जिसने स्टार्ट किया है उसको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिला है। यानी एनएवी 10 रुपये 12 रुपये की एनएवी लगातार बढ़ती गई है। 10 रुपये की एनएवी जो है 2017 में 51 रुपये तक हो गई। फिर यहाँ पे इसने 2017 में 20 दिसंबर को पीक पॉइंट बनाया था, यानी 65 रुपये की एनएवी दिया था। अब जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है 65 रुपये 2017 में, तो इस म्यूचुअल फंड में गिरावट आई है, यानी मार्केट जो है, यानी सेंसेक्स निफ्टी जो है, स्मॉल कैप जो है आपका एक्सचेंज, यहाँ पे गिरावट आई है, मार्केट में गिरावट आई है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो निगेटिव रिटर्न देगा, यानी 65 रुपये से आप जो है यहाँ पे 51-52 रुपये पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंट रहा, 2019 तक ये इसी के आसपास ट्रेड करता रहा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई है 2020 में। देखिए अगेन आपकी जो है एनएवी जो है यहाँ से 62 रुपये से अगेन ये जो है 42 रुपये 47 रुपये के आसपास आ गई, ठीक ना, 47 रुपये। अभी यहाँ से फिर इसने जो जर्नी भरी है, हुंकार भरी है, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप 42 रुपये भी खरीद रहे हो ना। एनईवी जो होती है एसआईपी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है, जो रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग होता है, यानी हर लेवल पे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हो, हर इंटरवल पे हर महीने आप इसमें एसआईपी कट रही है, तो आपका एवरेजिंग होता रहता है और वो कंपाउंडिंग ग्रोथ उसमें मिलता रहता है इंटरेस्ट। तो मेरा कहना यही है, जैसे अगर आपको लंबा रिटर्न पाना है ना, यानी बहुत बड़ा खेलना है म्यूचुअल फंड में, अच्छा रिटर्न पाना है, तो यहाँ पे जो मार्केट आई है ना, यहाँ पे गिरावट आई है, यहाँ पे दबा के लमसम डालो ना, जितना पैसा लगा सकते हो डालो ना, कौन मना करता है आपको। आप जितना इधर डालोगे ना आपको इधर इतना रिटर्न मिलने वाला। तो मार्केट जब लोग क्या करते हैं ना, जब मार्केट प्लस होता है तो लोग लमसम डालते हैं, ये गलत होता है, उससे आपको लो रिटर्न मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना मार्केट में गिरावट आए, जैसे मार्केट 10% 5% आपका गिर गया, आप उसमें अपना लमसम डाल दीजिए, तो एक आपको यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न मिलने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो है म्यूचुअल फंड, इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं सेफ है, ठीक है। उसका रिस्कोमीटर चेक करो, जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क कितना है। देखिए यहाँ पे जो ये फंड मैनेजर है ना,
एसबीआई के म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है मिस्टर श्रीनिवासन, ये बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर है और ये अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। प्लस उसका लॉकिंग पीरियड चेक करो, अगर आप लॉकिंग पीरियड में उसमें आपने रखा है तो आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट करो कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप उसके लॉकिंग पीरियड ना हो, वहाँ पे ऐसा आप पैसा निकाल सकते हो। दूसरा चीज़, कंपनी का एलोकेशन देखो, आप जो है कंपनी का जो है आपका म्यूचुअल फंड है, जो फंड मैनेजर है वो कौन से कंपनी में आपका इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यही देखिए जो गेम होता है ना, एक दूसरा गेम यहाँ पे भी है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप 1 शेयर खरीद लोगे, 2 शेयर खरीद लोगे, 3 शेयर खरीद लोगे, 4 शेयर खरीद लोगे। इसके बाद आपके पास मनी का शॉर्टेज होने लगेगा, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, टाइमली आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है। आप चाह के भी उस एसआईपी को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मंथली मैंडेट आपने किया है, आपका पैसा आपके अकाउंट से कटता रहेगा और एसआईपी की जो एनएवी है एक्युमुलेट होती रहेगी। तो अभी यहाँ पे एसआईपी में क्या है, स्मॉल कैप में ना बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, 1-2 नहीं होती हैं, 50 कंपनियाँ होती हैं। तो जो पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है वो एक कंपनी में नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कंपनी में आपका म्यूचुअल फंड का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के माध्यम से कितना परसेंट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उस आपको एलोकेशन होगा। एनएवी की जो वैल्यू बनेगी उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो अगर मान लो बाई चांस इन 50 कंपनियां में से 200-250 कंपनियों में जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें से 1-2 कंपनी अगर डूब भी जाती है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपने 1 शेयर में इन्वेस्ट किया, अगर वो डूब गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आप यहाँ पे सेफ हो, यहाँ पे कोई आपको टेंशन है ही नहीं। इन 200 कंपनियों में से अगर एक भी कंपनी मल्टीबैगर बन जाती है ना तो आपकी किस्मत पलट कर रख देगी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक स्टॉक में थोड़े इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको डरने की ज़रूरत है भाई। आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी के माध्यम से कर रहे हो, प्लस हर गिरावट पे लमसम डाल रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो। आपने 1 साल 2 साल के लिए इस गेम में नहीं आए हो। अगर 1 साल के लिए आपको इस फील्ड में आना है ना तो इस मार्केट से दूर रहो, यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाके आप 1 साल की एफडी ले लो, आरडी खुलवा लो बैंक में, आप सेफ रहोगे, 5 से 7% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है ना तो हाई रिस्क लो, लो रिस्क क्यों ले रहे हो। आपका मार्केट, आपका एसआईपी सेफ है भाई, आपके पास एनालिटिकल डेटा है। 2013 से लेकर 2024 तक का मैं एनालिटिकल डेटा दिखा रहा हूँ आपको। आप कहाँ पे यहाँ आपका लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर समझें, इसके बाद ही इन्वेस्ट करें। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से जांच परख लें, क्योंकि ये जो मार्केट है ना वो जोखिमों के अधीन है, इसमें जोखिम रहता है। जोखिम क्या है, जोखिम बस इतना ही है कि आज के डेट में, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो मार्केट है आज यहाँ पे गिरावट आई है। देखिए इस गिरावट के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसको हम बाद में एक अलग वीडियो से डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैं इसमें करना जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बोरिंग वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को हम कवर नहीं करेंगे। तो इसलिए, और